हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के इस न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 1 से 5 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर पढ़ लिया है। अगर आपने हमारे पिछला 1 से 5 तक का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 से समान अध्ययन का प्रश्न है। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो जो बंदर है या वृक्षीय जानवर है या वृक्ष पर रहता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? तो कैप्सेसिन के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है। अगला प्रश्न है नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? तो जो नट यानी तनी रस्सी पर चलता है व्यक्ति वह भौतिकी के जो न्यूटन गति का नियम है उसका पालन करता है, ऑप्शन बी। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर चलता है? तो उसे स्थलीय समीर कहते हैं, ऑप्शन बी। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबी ने किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर। बीम बो रहा है बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले वाले पर वापस बल लगाता है? तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है डैश डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है, ऑप्शन सी। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का उत्पादन किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में पारंपरिक घरों को स्टील्ट पर क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ और वन्यजीव के खतरा से बचने के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक गेंडे के सींग और मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो कैरोटीन प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में यानी मांद में रहता है? तो जो खरगोश है या बिल में या मांद में रहता है। मगरमच्छ है, इसमें अब क्या रखना है 4 हृदय कोष्ठ होता है। जो कछुआ है इसमें 3 हृदय कोष्ठ होगा क्योंकि सरीसृप वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित असंतुलित है? तो बताना है कौन सा समीकरण असंतुलित है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 है, यह संतुलित है। बी में बोल रहा है पोटेशियम 2, यहाँ पे भी क्या है पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन 3 है तो 3 दूना 6 है ऑक्सीजन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है, यह भी समीकरण जो है संतुलित है। समीकरण सी जो दिया है ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 दिया है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दिया है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 2, 2, 4 और 5 है, तो यह जो ऑप्शन सी है यह असंतुलित है। ऑप्शन 4 देख रहे हैं डी में हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, तो यह भी संतुलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंडे की दर्जी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? तो विटामिन B12, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन डी जो होता है विटामिन जो के होता है यह रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। मछली के समूह को कहा जाता है? तो जो मछली का समूह है उसे स्कूल कहते हैं, ऑप्शन डी। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मान किस परत पर ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के जो समताप मंडल है इसमें ओजोन पाई जाती है। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न है
घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? तो जो इबोला बीमारी है यह चमगादड़ के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह एक स्तनपायी जीव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो ऑप्शन डी व्हेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी से हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? यानी कनपट्टी की जो हड्डी होती है उसको जबड़े से जोड़ने वाली मांसपेशी है मेसेटर। ऑप्शन बी। उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन की ऊष्मीय यानी कैलोरीफिक मान व्यक्त किया जाता है? तो किलो जूल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाशीय सघनता के संदर्भ में। ऑप्शन डी। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध लाइकेन दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो शब्द है वह रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। मछली पालन को पिसिकल्चर कहते हैं जबकि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। इसको भी याद रखना है। पक्षी का जो अध्ययन है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी में। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न का रहा है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन ए। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया जाता है। प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक होता है, दूसरे पे प्राथमिक उपभोक्ता और तीसरे पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? जो आर्गन गैस है यह नोबल गैस है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन को जो विद्युत बल्ब होता है उसमें भरा जाता है और ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? दोहन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिमोसा पुडिका। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जापान में यह बैठक किया गया था। यह 1997 में बैठक हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ है? तो जो पौधा है वह जैव निम्नकरणीय पदार्थ होता है। बेरी रोग किसकी कमी कारण होता है? तो बताना है कौन सी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? तो इसे हम लोग स्थानिक समूह में रख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानिक समूह। अगला प्रश्न है, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहते हैं सेमॉइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो जो डोलड्रम है वह 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो कल्याणकारी राज्य मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की चर्चा नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में जो है वो आयरन के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और यह भाग 4 में संविधान के। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था। तो सांख्य जो दर्शन है वह कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला बोल रहा है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। बी में बोल रहा है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध। सी में बोल रहा है लॉर्ड ब्रेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध।
और 4 में बोल रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध, तो ऑप्शन जो 4 है यह संबंधित नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वह तीनों संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसे भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उन्हें उनके सही कालक्रम के अनुसार चयन करना है। तो सही कालक्रम के अनुसार से ये 3 घटना दिया हुआ है, इसको चयन करना है। पहला दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह की फांसी और गांधी इरविन समझौता। ये जो तीनों हुआ था यह 1931 में हुआ था। चारों जो घटना है यह 1931 में हुआ था। अब ये क्वेश्चन को बहुत डीपली पूछा है। तो भगत सिंह की फांसी दिसंबर 31 में दिया गया था, दिसंबर 31 में। उसके बाद से कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था यह 29 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, और जो इरविन और गांधी समझौता था यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा कालक्रम के अनुसार गांधी इरविन समझौता, फिर भगत सिंह की फांसी, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, और उसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही कूट हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाकर पूछा है। अगला प्रश्न कर रहा है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। बाण सागर परियोजना कहाँ है। तो जो बाण सागर परियोजना है वह सोन नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध चिनाब नदी से है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन अरस्तु का है, ऑप्शन बी। दिल्ली का वह सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण करवाया था, तो वह सुल्तान हो जाएगा आपके लिए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और बोलेगा कि किसने सबसे अधिक नहरों का विकास कराया, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए। लेकिन यहाँ पूछा है कि किसने पहली बार नहर का निर्माण कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है, ऑप्शन डी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया। तो राजा सिताब राय को, ऑप्शन डी। मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। तो लकड़ी पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सत्र 1936 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है ये बिहार के किसान आंदोलन से भी संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह मोरक्को का रहने वाला था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। तो सूर्यसेन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तटरेखा कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो 200, ऑप्शन बी। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति ने सिफारिश पर प्रयास किया। तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम सभा एवं पंचायत है। तो 100 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसके सिफारिश पर की गई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की
जो स्थापना है वो संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी, ऑप्शन डी। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और यह 14 से 18 तक चला था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी सिफारिश की स्थापना की गई? तो बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? तो चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में शहीद हुए थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का जो पूर्णिया जिला है यह अग्रणी है। अगर भारत की बात करें तो जूट के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल है वह प्रथम स्थान पे आता है, जबकि बिहार दूसरे स्थान पे आता है और बिहार में पूर्णिया जो जिला है यह प्रथम स्थान पे आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में लगभग कितने % क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो 60% क्षेत्र पर लगभग कृषि कार्य होता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर जो है वह केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे में वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोन। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है वह मीर कासिम की राजधानी थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से 1917 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद दे रहा है अगला प्रश्न, 12 मई 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह प्रश्न जो है वह करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडा याकारिनो को, ऑप्शन बी। किस राज्य को गोंड पेंटिंग के लिए GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश और झारखंड में गोंड जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो हिटमैन यानी रोहित शर्मा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद जो मुगल गार्डन था इसका नाम अब बदल दिया गया है, तो बताना है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आस्का, ऑप्शन बी। और आपके इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोल्लम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस टेस्ट सीरीज 6 का 80 महत्वपूर्ण समान अध्ययन का प्रश्न था। ये वीडियो से आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।